आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, रिलेशंस में याद करिए सेट ए एंड सेट बी है ना, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था याद करो। एक वो बंदा था हमारा, क्या बोलते हैं, ए पी ए क्यू है ना, ए आर, तीन ले लेते हैं चलो, है ना, याद है क्या भाई तुम लोगों को, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स बनते थे इसमें। ठीक है, हाँ, अरे इसको वो करते थे ना, अगर ए क्रॉस बी लिखते थे अब क्या क्या था बताओ, ए क्रॉस बी में क्या क्या था बताओ, याद करिए भैया, ए पी और ए क्यू और ए आर, ऐसे पूरे बनते थे। मैं लिख नहीं रहा, याद रखना आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना, ठीक है, हाँ, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन में क्या बताया था बताओ, ये इसकी रिंगटोन थी मैम, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद याद आ रहा है, अरे उसका सबसेट होता था यार रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। याद करो आप, क्या होता था आपको, कि जो रिलेशन होता था, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स निकल के आते थे, ऑर्डर्ड पेयर बनते थे ना, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कितने, 4 × 3 12, 4 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को निकालते थे तो रिलेशन बनता था, है ना। तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अभी हम मूव कर रहे हैं किस पे, फंक्शंस पे, और ये समझो आप कि आगे पूरी मैथ्स फंक्शंस पे बेस्ड है सारी की सारी। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है, देखो भाई, ये आपके पास एक सेट ए है, ये आपके पास एक सेट बी है, दिस सेट ए दिस सेट बी, और यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, चलो ए बी सी, है ना, और यहाँ पे मैंने ले लिया डी ई एफ जी, ठीक है। तो सेट में पता क्या होता है, सेट में क्या होता है, देखिए बता चुका आपको पहले भी, आप रिकॉल करिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, all elements of A have unique image in B। समझ गया, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक इमेज डी भी आएगी और एक इमेज ई भी आएगी, ऐसा नहीं, एक ही क्या होगी, सिंगल इमेज होगी। और दूसरा पॉइंट आपको बताया था मैंने, all elements of A must have an image in B। ये फंक्शन होता है ना, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसका, डोमेन का, कोई भी ऐसा नहीं, अगर मान लो यहाँ पे D होता है ना, ए बी सी, अच्छा मैंने डी एफ जी लिख दिया, चलो सपोज मैं यहाँ पे P लिख देता और P की यहाँ पे कोई इमेज नहीं होती, तो क्या होता है, ये फंक्शन नहीं होता, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कहाँ पहुंचे थे, रिलेशन पे पहुंचे थे, है ना, और रिलेशन से फाइनली कहाँ पहुंच रहे हैं, फंक्शन पे, समझ गए। तो फंक्शन में क्या होगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी यहाँ पे क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है, और सबकी इमेज कैसी होगी, यूनिक इमेज होगी। ऐसा नहीं कि यार सी की 2 इमेज हो गई, सी की क्या हो सकती है, दे कैन बी ओनली 1 इमेज, समझे, और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छोटा नहीं होना चाहिए, ये बता चुका हूँ पहले भी, याद करो आप। हाँ वो भी बताना है, पूछे आगे आएगी, है ना, समझे। इसको हम बोलते हैं फंक्शन,
ठीक है, तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं भाई, फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम, चलो पहले इस पर क्वेश्चन आपको देते हैं, है ना। पहले आप मुझे बताना, चलो देखो मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूं, ठीक है, आपको बताना है इसमें से। ठीक है, एक सेट है आपके पास, लिखिए ए, दिस 1 2 3 4, और एक सेट बी है मेरे पास, दिस ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ मैपिंग्स बना रखी हैं, उनको मैपिंग्स बोलते हैं। दिस 1 2 3 4, दिस ए बी सी डी ई, 1 to D, 2 to B and 4 to E, ठीक है। ये एक रिलेशन बनी हुई है, ठीक है, इस रिलेशन को बोल रहे हैं F1, ठीक है। बताओ अभी क्या फंक्शन है, अमन बोलो। नहीं है फंक्शन ना, क्यों नहीं फंक्शन? हाँ एक एलिमेंट छूट गया ना, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो F1 इज नॉट ए फंक्शन, F1 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 3 की यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में लिखते रहिए। और एक और रिलेशन हमारे पास दूसरी, वन टू थ्री फोर ए बी सी डी ई, अमन बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे 4 की कितनी इमेजेस बन गई बताइए? 2 बन गई, कौन सी? डी भी बन गई और ई भी बन गई, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर? चलिए देखिए, अब फंक्शन को हम, जो एलिमेंट सेट ए में होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन, है ना, और जो सेट बी होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक। तो देखो भाई, फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए टू बी, है ना, और ए यहां पे क्या शो करता है? क्यों भाई, ए क्या बताता है? जैसे ये को एक मेरा सेट ए है और एक मेरा सेट बी है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे मैपिंग हो रही है ऐसे, मतलब इनके एलिमेंट्स की यहाँ पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है, तो ए को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन, और बी को क्या बोलते हैं? नहीं, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सपोज करो मेरे पास वही लेते हैं 1 2 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? ए बी सी एंड डी। क्लियर? चलो एक ई भी लिख लेते हैं, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। 3 की मैपिंग सी में हो गई, ठीक है भाई। देखो यहां पे एलिमेंट छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, किसमें? को डोमेन में एलिमेंट छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। यहां छूट सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछता है कि भाई डोमेन क्या होगा, तो इधर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? डोमेन, जिनकी मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब यहां 2 चीजें निकल के आती है, पता क्या? एक वर्ड होता है कोडोमेन, और एक क्या होता है? एक होता है रेंज। तो बताओ इसका रेंज क्या है? रेंज में पता है कौन आएगा? जो जो मैपिंग में आ रहे होंगे उनको हम रेंज बोलते हैं। तो कौन कौन मैपिंग में आ रहा है बताओ? समझ लो भाई, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। तो ये क्या हो गया? दिस इज रेंज, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है? पता है सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में आएंगे, तो बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं कोडोमेन।
बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में कौन है बताओ, यहाँ पे कौन है भाई कोडोमेन में? ये पांचों कोडोमेन हो गए, ठीक है। रेंज में कौन है? जो जो कोडोमेन से जिनकी मैपिंग बनेगी, जिनकी इमेज यहाँ पे जो जो इमेज बना रहे होंगे वो क्या होंगे, द रेंज। और ये सारे के सारे क्या हैं, डोमेन। तो डिफरेंस क्लियर हो गया किसमें, डोमेन में, कोडोमेन में और रेंज में, है ना। ताने बेटा क्या पूछ रहे हो आप? फंक्शन में रेंज आएगी, है ना। देखो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, समझ रहे हो। फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है, बट सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे दो टर्म्स कंडीशन लग जाती हैं। तो टर्म्स कंडीशन ये होती हैं कि एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक इमेज आनी चाहिए और इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना, तुम्हें पता क्या है, जब साइन एक्स होता है तो साइन एक्स को फंक्शन बोलते हैं कि साइन एक्स इज फंक्शन। किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। आप एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, साइन 0 0 आ जाएगा, समझे, साइन 30 हाफ आ जाएगा, समझे। तो साइन एक्स एक फंक्शन हो गया, कॉस एक्स क्या हुआ, एक फंक्शन हो गया। उसमें जब हम एक्स की क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हो, यहाँ पे मैं क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। -2 -1 0 1 2, ठीक है। और एक सेट बी है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6, ये दो सेट्स हो गए, ठीक है। और एक मेरे पास रूल है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ए और बी में ये रिलेशन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार मैपिंग में दिखाओ, आप कैसे दिखाओगे कि जो ए है और ये क्या है, बी है ना। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है बताइए आप, 0 1 2, और बी में कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनके एलिमेंट्स में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, तो जो यहाँ पे वो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं एफ एक्स, समझ गए। एफ एक्स मतलब यार वैसे ही जैसे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, कोई एक्स में एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ए और बी में जो जो एलिमेंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग से कनेक्टेड हैं, उनको आप जरा मैप करके दिखाओ। तो जैसे मैं एक्स को यहाँ पे 0 लिखूँ, समझ रहे हो आप, कि मैं एक्स की यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करूँगा और इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ जरा इसकी मैपिंग बना के दिखाओ, कौन कौन सी मैपिंग बनेगी भाई। -2 का कितना आएगा बोलो, 4, -1 का कितना आएगा, 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का क्या हो गया, समझ गए। ये मैपिंग बन गई, ठीक है। ये एक फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो अब आप मुझे बताओ इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, बताओ। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है।